आज हम बोर्ड मास रूल देखने वाले हैं। तो बोर्ड मास रूल क्या होता है कैलकुलेशन में, तो बी क्या होता है, तो बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑर्डर, डी का मतलब होता है डिवीजन, एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब होता है एडिशन एंड एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। तो इसमें क्या होता है ना कि एग्जैक्टली ये हमें ऑर्डर रखना है और इस ऑर्डर में ही हमें कैलकुलेशन करना है। तो एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने एग्जाम्पल लिया 2 + 3 × 4, ऐसा हमें कोई तो वैल्यू मिला है। तो इसमें देखिए, इसमें ब्रैकेट नहीं है तो हम पहले ब्रैकेट की बात नहीं करेंगे। तो ब्रैकेट थोड़ा सा हम 2-4 प्रॉब्लम करने के बाद हम देखेंगे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ क्या है, 2 + 3 × 4 ऐसा दिया है। तो हम इसको नंबरिंग करते हैं। तो हमारा ये जो है, तो ये हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है, ये सेकंड प्रायोरिटी है, ये थर्ड प्रायोरिटी है, ये फोर्थ प्रायोरिटी है, ये फिफ्थ प्रायोरिटी है और ये सिक्स्थ प्रायोरिटी है। तो यानी कि सबसे पहले हमारा प्रायोरिटी ब्रैकेट है क्या, इसमें नहीं है। तो ब्रैकेट नहीं है तो ऑर्डर है क्या, तो ऑर्डर भी नहीं है। ऑर्डर यानी कि क्या होता है, मान लीजिए A⁻B है या 2⁻3 है, 3⁻2 है। तो इन सारे इस चीज़ों को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम ऑर्डर, यानी कि कई पावर दी है। लेकिन इस केस में क्या है कि डिवीजन नहीं है, इसके बाद मल्टीप्लिकेशन है। पहली बार क्या है, तो फोर्थ मल्टीप्लिकेशन है, तो हमें पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना है। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 + 12, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, 14। इसके बाद हमें एडिशन करना है, एक टाइम पे हमें एक ही ऑपरेशन करना है, ये याद रखना है। सेकंड प्रॉब्लम लेंगे। मान लीजिए अगर हमें कोई प्रॉब्लम मिला है 6 + 2 × 3 - 2, ऐसे कोई तो प्रॉब्लम मिला है। तो प्रॉब्लम में देखिए हमें क्या करना है, तो हमें एग्जैक्टली ब्रैकेट इसमें नहीं है, मान के चलिए, ऑर्डर भी नहीं दिया है और डिवीजन भी नहीं दिया है। डिवीजन के बाद पहला प्रायोरिटी आएगा मल्टीप्लिकेशन, तो हमें पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना है। तो यानी कि ये हो जाएगा 6 + 2 3 6, ये हो जाएगा -2। ओके, तो हमने सिर्फ यही ऑपरेशन कंप्लीट किया पहले। फिर बाद में क्या करना है हमें इस केस में, देखिए अगर वापस यहाँ से ऊपर से स्टार्ट करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन हुआ, मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या था, एडिशन। तो एडिशन पहले करना है। तो ये जो है 6 + 6, तो ये 12 हो जाएगा, 12 - 2, तो ये वैल्यू आ जाएगा जो भी हमें गिवन प्रॉब्लम था, इसका वैल्यू हो जाएगा 10। तो ये जो गिवन प्रॉब्लम है इसका वैल्यू हो जाएगा 10। प्रॉब्लम हमने लिया है 5 + 7 -2 -4 -3। तो पहले ब्रैकेट नहीं है इसमें ऑर्डर भी नहीं है, डिवीजन भी नहीं है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन भी नहीं है, एडिशन है। तो यानी कि पहले क्या करना है, हमें एडिशन को सॉल्व करना है। तो ये कितना हो जाएगा, 12, 5 + 7 12 हो जाएगा। फिर ये -2 -4 -3 ऐसे ही रखना है। फिर हमें एक एक करके ऑपरेशन सॉल्व करना है। तो अभी हम पहले ये ऑपरेशन करते हैं। तो 12 - 2, तो ये हो जाएगा 10, 10 - 4 -3 ऐसे ही रखना है। फिर उसके बाद हमें करना है, ये सॉल्व करना है एक ऑपरेशन, तो ये हो जाएगा 6 -3, तो ओवरऑल ये वैल्यू हो जाएगा हमारा 3 ना, +3 है एक्चुअली, ये हमने यहाँ प्लस नहीं लिखा तो भी चलेगा। तो लेकिन हमें क्या करना है, एक टाइम पे एक ही ऑपरेशन कंप्लीट करना है। प्रॉब्लम लिया है 6 × 4 / 3। तो देखिए एग्जैक्टली क्या है इस केस में कि पहले ब्रैकेट नहीं है, इसमें ऑर्डर नहीं है, फिर डिवीजन है। तो यानी कि डिवीजन को हमको पहला प्रायोरिटी देना है, यानी कि 6 × 4 / 3। तो ऐसा ऑपरेशन हमें लिखना है, क्योंकि इसका आगे कैलकुलेशन करने की खास ज़रूरत नहीं है। क्योंकि क्या हो जाएगा, ये जो 6 है, 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं डिवीजन में 1, और ये जो 4 है, 4 को वैसे ही रखेंगे और 3 × 3 लिखेंगे इधर, क्योंकि ये 3 था। 6 को हमने क्या लिखा, 2 × 3 लिखा है, 3 से 3 वैल्यू कट गया, तो ये ओवरऑल वैल्यू आ गए 8। तो ये हमारा इसका वैल्यू है 8। प्रॉब्लम हमने लिया है 6 / 4 × 3। तो देखिए इस केस में क्या है कि हमारा प्रायोरिटी पहले ब्रैकेट का रहेगा, ब्रैकेट के बाद हमारा प्रायोरिटी ऑर्डर का, फिर डिवीजन का। तो डिवीजन है तो डिवीजन को हम अंडरलाइन करेंगे और इसको पहला सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 6 / 4। दूसरा क्या है, ×3 है, तो इधर डिनोमीटर में कुछ नहीं, तो हम यहाँ 1 कंसिडर करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 2, इसको क्या लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं 2 × 3, 4 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 3/1। यहाँ 2 से 2 गया और ये वैल्यू क्या हो गया, 3 3 9, तो 9 / 2। तो ये हमारा इसका वैल्यू क्या आ गया, 9 / 2। प्रॉब्लम हमने लिया है 6 - 5 × 3 / 2। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर ऑर्डर, फिर डिवीजन। तो डिवीजन फर्स्ट आ रहा है, तो इसमें ब्रैकेट और ऑर्डर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवीजन को पहले सॉल्व करेंगे। तो डिवीजन ये है,
तो हम जो है दूसरे ऑपरेशन 6 - 5 उसको वैसे ही रखेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। ओके, उसके बाद क्या है कि अगर सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में देखें तो पहले मल्टीप्लिकेशन आता है फिर सब्ट्रैक्शन आता है। तो पहले हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, तो यानी कि 6 माइनस, तो ये जो है वैल्यू, तो ये जो है वैल्यू इसको कैलकुलेट करना है। तो ये वैल्यू हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 2। तो अगर हम 15 डिवाइडेड बाई 2 इसको करते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 2। अभी ये क्या है, इसमें हमें एलसीएम इसको सेम करना है। तो दोनों का एलसीएम सेम करने के लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 2। तो ये वैल्यू है। तो 15 जैसे डिनोमीटर सेम हो गए तो हम एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो 12 माइनस 15, तो 12 माइनस 15 का वैल्यू आ जाएगा -3/2। इसका वैल्यू आ जाएगा -1.5। शायद ये भी आंसर एक्सेप्ट हो जाएगा स्कॉलरशिप एग्जाम में, या अदरवाइज ये भी दिया रहेगा -1.5। हमने प्रॉब्लम लिया है 6 - 2 मल्टीप्लाइड बाई इंटू ब्रैकेट 7 - 2। अगर हम इस सीरीज सीक्वेंस देखें तो ये क्या आता है, सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट सॉल्व करना है तो हम इसको अंडरलाइन करेंगे। तो हम इसको ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 6 - 2 ऐसे रखेंगे तो 7 - 2, तो ये वैल्यू आ गई 5। उसके बाद अगर प्रायोरिटी देखेंगे तो प्रायोरिटी में ये सब्ट्रैक्शन है मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन पहले आता है, सब्ट्रैक्शन बाद में आता है। तो हम पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 6 माइनस, और ये जो है तो ये 2 इंटू 5 क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10। तो ये वैल्यू हो जाएगा 6 - 10, तो ये वैल्यू आ जाएगा -4। तो जो भी हमें गिवन प्रॉब्लम दिया है इसका वैल्यू आ जाएगा -4। हमने प्रॉब्लम लिया 3 इंटू ब्रैकेट 3 - 2 डिवाइडेड बाई इंटू सेकंड ब्रैकेट 3 + 1 मल्टीप्लाइड बाई इंटू ब्रैकेट 3 - 4। तो देखिए यहाँ हमें कितने ब्रैकेट मिले, 3 है। तो आप कौन से भी पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर सकते हैं इंडिविजुअली। तो 3 - 2, जो 3 - 2 है इसका वैल्यू हो जाएगा 1, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3 + 4 ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाइड बाई ये जो ब्रैकेट है तो इसका वैल्यू हो जाएगा -1। तो अगर हम वापस बोर्ड मास के रूल पे जाएंगे तो पहले क्या है कि ब्रैकेट ऑर्डर डिवीजन, तो हमें पहले डिवीजन सॉल्व करना है। तो डिवीजन सॉल्व करना है तो ये वैल्यू हो जाएगा 1/7 मल्टीप्लाइड बाई ये वैल्यू क्या हो जाएगा -1। तो इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन तो ये हो जाएगा -1 और डिवीजन में 7। तो ओवरऑल ये हमारा वैल्यू होना चाहिए। अगर हम इसको आगे से फर्दर सॉल्व करते हो जाएगा 0.14 के आसपास वैल्यू आनी चाहिए। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमेशा जब भी हम मैथमेटिक्स अलजेब्रा सॉल्व करते हैं तो हमेशा जो भी कैलकुलेशन है वो हमारी बोर्ड मास के रूल से ही रहेगी। हमने प्रॉब्लम ली है, मान लीजिए 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई सपोज 3 एंड डिवाइडेड बाई 2, ऐसा कुछ तो प्रॉब्लम ली है मान लीजिए। तो देखिए एग्जैक्टली पहले आएगा ब्रैकेट, फिर आएगा ऑर्डर, फिर आएगा डिवीजन। तो पहले डिवीजन को प्रायोरिटी यहाँ मिला और डिवीजन को प्रायोरिटी यहाँ मिला। तो यानी कि पहले हमको ये सॉल्व करके लेना है। तो ये 6 मल्टीप्लाइड बाई, तो 2 डिवाइडेड बाई 3, तो 2 डिवाइडेड बाई 3 को हमने ऐसे लिखा, फिर हो गया मल्टीप्लाइड के बाद हमारा वैल्यू आ गया 3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये देखिए इसमें अभी क्या सारे ऑपरेशन से मल्टीप्लिकेशन के बचे हैं। ये 3 से ये 3 कट गया, ये 2 से ये 2 कट गया और ये 6 आ गया। तो जो भी हमें ये प्रॉब्लम मिला था इसका वैल्यू आ गया 6। अगर हमें प्रॉब्लम मिला है 2⁻³ - 4² डिवाइडेड बाई 2⁻5, तो देखिए 2⁻5 को कैसे लिख सकते हैं, 2⁻3 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, तो ये वैल्यू 8 आ जाएगा। 4² का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 × 4। जितनी बार आपकी पावर है उतना बार आपको वो नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो गया 16 एंड 2⁻5 का वैल्यू आ जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2। तो ये वैल्यू आ जाएगा 2 × 4 = 8 × 16 = 32, 32 आ रहा है। तो देखिए यानी कि जो पहला वैल्यू है तो ये क्या दिया है आपको, 8 दिया है। ये जो पहला वैल्यू है तो आपको 8 दिया था, माइनस 4 का स्क्वायर यानी कितना दिया है, 16 दिया। और उसके बाद डिवीजन में कितना दिया है, तो डिवीजन में आपको 32 वैल्यू दिया है। तो देखिए अभी तो ऑपरेशन है आपके पास, एक है सब्ट्रैक्शन और एक है डिवीजन। तो डिवीजन में प्रायोरिटी देखा, ऊपर से जाएंगे ब्रैकेट ऑर्डर डिवीजन। तो पहले डिवीजन आता है तो हम डिवीजन को सॉल्व करते, तो 8 - 16 डिवाइडेड बाई 32। तो 16 डिवाइडेड बाई 32 को क्या लिख सकते हैं, 16 × 1 और 16 to the 32। तो 16 कट गया तो ये वैल्यू क्या आ गया, 1/2। तो यानी कि 16/13 को हम 1/2 लिख सकते हो। तो ये हो गया 8 - 1/2। अगर ये 8/2 जो है, एक सेकेंड, तो ये जो 8/2 है
तो ये जो हमारा वैल्यू है 8 माइनस, तो इसको क्या लिखता है 8/1 माइनस हाफ। तो इसका हम क्या करेंगे, तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए यहाँ इसको 2/2 से मल्टीप्लाई किया। आपको HCF LCM आना चाहिए उसके लिए, तो ये वैल्यू हो गया 16/2 माइनस 1/2, तो ये वैल्यू आ गया 15/2, जिसको हम 7.5 ऐसे भी लिख सकते हैं। और छोटा करेंगे, ठीक है। प्रॉब्लम हमने लिया 4 - 2 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 7। तो इसमें क्या है कि पहले आपको क्या करना है, पहले ब्रैकेट है, फिर ऑर्डर है, फिर डिवीजन है। यानी डिवीजन का पहला प्रायोरिटी है, तो ये वैल्यू हो जाएगा 4 - 2 डिवाइडेड बाई 3। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, तो दो ऑपरेशन है, एक सब्ट्रैक्शन एक मल्टीप्लिकेशन है। तो पहले मल्टीप्लिकेशन आता है, फिर सब्ट्रैक्शन। तो पहले आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। तो 4 माइनस, तो इस पूरे टर्म को अगर मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 14/3 हो जाएगा। और ये इसको कुछ नहीं है डिनोमीटर, तो हम ये इसको 1 लिखते हैं। दोनों का डिनोमीटर सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा 12/3 माइनस 14/3। तो 12 - 14 कितना होता है, -2/3। हाँ, तो ये हमें ओवरऑल वैल्यू मिला। इसको अगर सॉल्व करते तो ये हो जाएगा -0.3 से काट रहा 0.66, यानी कि रफली अगर देखे जाए तो ये रफली 0.67 के आसपास वैल्यू आ जाएगा। हमने प्रॉब्लम लिया है 6 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 5। तो देखिए इसमें क्या है, ब्रैकेट ऑर्डर डिवीजन। तो आप कौन सा भी डिवीजन इसमें सॉल्व करके फर्स्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ से पहले सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 6 डिवाइडेड बाई 3 है, ये हो गया वैल्यू डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 5। तो ये जो वैल्यू है, तो ये वैल्यू क्या जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हो जाएगा 2 वैल्यू। तो 2 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 5। तो वापिस हम डिवीजन को, इसको पहले प्रायोरिटी देते हैं। आप इसको दिया तो भी चलेगा, बट आप कौन सा भी डिवीजन, फिर अगर दो रहेंगे तो दो किसको भी पहले प्रायोरिटी दे सकते हैं। तो ये वैल्यू आ जाएगा 1। तो 2 डिवाइडेड बाई 2 1, 1 डिवाइडेड बाई 5। तो 1 डिवाइडेड बाई 5 को क्या लिख सकते हैं हम, 1 डिवाइडेड बाई 5। तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0.2। यानी कि जो भी हमें प्रॉब्लम मिला था 6 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 5, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, तो ये 0.2 आ जाएगा। प्रॉब्लम लिया है 6 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 5 -2 + 3। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर ऑर्डर, फिर डिवीजन। तो पहले डिवीजन आता है, तो हम पहले डिवीजन को अंडरलाइन करेंगे। तो यहाँ एक डिवीजन आ रहा है, तो यहाँ एक्चुअली यहाँ एक डिवीजन आ रहा है पहले, ठीक है। तो यहाँ डिवीजन एक आ रहा है, उसके बाद तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 6 × 3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये जो वैल्यू है 3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या है, डिवीजन में 5 है, -2 है, +3 है। तो जब भी देखिए यहाँ जब डिवीजन होता है तो हम इसको क्या लिखेंगे, 6 × 3/2 ऐसे ही लिखेंगे। तो डिवीजन में यहाँ कुछ न्यूमरेटर डिनोमीटर में कुछ नहीं तो 1 लिखेंगे। तो इस डिवीजन को हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे और इसको 1/5 करेंगे। ये जो है इस वैल्यू को हमने रेसिप्रोकल किया, -2 किया, +3 किया। तो ये वैल्यू क्या हो गया, तो ये हो जाएगा 6। तो ये अभी पहले मल्टीप्लिकेशन है, यानी कि इन तीनों का अगर मैं मल्टीप्लिकेशन भी कर लूँ तो क्या जाएगा, 6 × 3 = 18, 18 × 1 = 18। तो ये हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 10, ये वैल्यू आ रहा है रफली। ये हो जाएगा -2 + 3। तो इसमें क्या है कि हम इसको डिनोमीटर सेम करने की कोशिश करेंगे। तो इसका डिनोमीटर 1 है, इसका डिनोमीटर 1 है, तो इसको हम 10/10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 10/10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा 18/10 - 20/10, और ये हो जाएगा वैल्यू +30/10। वापिस देखिए ये सब सॉल्व करते वक्त हमें क्या याद रखना है, तो पहले आपका मल्टीप्लिकेशन आता है और फिर सब्ट्रैक्शन आता है, पहले सॉरी एडिशन आता है फिर सब्ट्रैक्शन आता है। तो पहले एडिशन करना है, तो 18/10 + 30/10, तो ये क्या जाएगा 48/10। तो माइनस करना है, ये जो माइनस सब्ट्रैक्शन बाद में करना है, तो 20/10 बाद में आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगा 28/10। और इसको ये हम क्या लिख सकते हैं 2.8। तो 2.8 ये हमारा वैल्यू आ जाएगा इसका। हमने प्रॉब्लम लिया 6 - 3 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइडेड बाई 5। तो पहला प्रायोरिटी किसको जाएगा, तो पहला प्रायोरिटी इस डिवीजन को जाएगा, दूसरा मीन्स दोनों को एक साथ मिलेगा प्रायोरिटी। तो ये वैल्यू हो गया 6 - 3/2 हो गया, मल्टीप्लाइड बाई 4/5 हो गया। ये 4/5 को हमने डिवीजन में लिखा। तो ये एग्जैक्टली सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन है, तो इसमें प्रायोरिटी मल्टीप्लिकेशन का है, तो ये हो जाएगा 6 माइनस, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 12 - 10। अगर इन दोनों का अभी सब्ट्रैक्शन करने के लिए डिनोमिनेटर 1 है, तो दोनों को डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई। तो हो गया 60 डिवाइडेड बाई 10 - 12 डिवाइडेड बाई 10 = 48 डिवाइडेड बाई 10। तो ये वैल्यू हमारा आ गया 4.8।
तो ये हमारा वैल्यू क्या आ गया, तो ये वैल्यू आ गया है 4.8। हमने क्या किया, डिनोमीटर सेम किया, डिनोमीटर सेम करने का ये हो गया 10 × 6 60, और ये हो गया ऑलरेडी ये 10 तो अवेलेबल था। तो जब भी आपको सब्ट्रैक्शन करना है तो आपको क्या रखना है याद, कि आपको डिनोमिनेटर जो है तो डिनोमिनेटर उसका सेम करके लेना है। प्रॉब्लम हमने लिया 13 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 12 डिवाइडेड बाई 13। तो इसमें क्या है कि पहला प्रायोरिटी हमें किसको जाएगा, तो हमारा पहला डिवीजन को जाएगा, फिर इस डिवीजन को जाएगा। तो ये वैल्यू हो गया 13 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाइड जैसे का वैसे हमने रखा, फिर दूसरा ऑपरेशन है 12 डिवाइडेड बाई 13। यहाँ 13 से 13 कट जाएगा, 12 से 12 कट जाएगा, तो ये ओवरऑल वैल्यू बच जाएगा 1। तो ये हमारा इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। प्रॉब्लम लिया हमने 13 मल्टीप्लाइड बाई 12 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 13। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो पहला प्रायोरिटी किसको जाएगा, तो ये यहाँ डिवीजन को जाएगा। तो यानी कि ये हम 13 ऐसे रखेंगे, तो 12 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 13। तो ये जो वैल्यू है, तो ये वैल्यू कितना देगा 1। तो 13 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 13। तो 13 इंटू 13 कितना हो जाएगा, 13 इंटू 13 169 हो जाएगा। जो भी गिवन प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन आ गया 169। प्रॉब्लम है 8 + 9 डिवाइडेड बाई 3 + 4 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो पहले ब्रैकेट, फिर ऑर्डर, फिर डिवीजन, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन। तो डिवीजन का प्रायोरिटी फर्स्ट, उसके बाद इस डिवीजन का। तो हम इसको पहले सॉल्व करते, तो 8 प्लस ये हो जाएगा 9/3 + 4/5 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो 8 + 9/3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 प्लस इसको मल्टीप्लाई करना है। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 3 = 12 डिवाइडेड बाई 5 आ गया। तो जैसे ही यहाँ 12/5 आ गया, तो इसका डिनोमीटर 1 है, इसका डिनोमीटर 1 है। तो सबका डिनोमीटर सेम करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, 5/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 5/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो पहला वैल्यू है ये, तो ये हो गया 40/5। दूसरा जो वैल्यू है ये हो जाएगा 15/5, और तीसरा वैल्यू है 12/5। तो 40 + 15 55 हो गया। तो 55 50 40 50 60, तो 67/5 आ गया। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, 5 1 द 5 1 बैलेंस, 5 3 द 15 2 बैलेंस, 5 4 द, तो 13.4 जो है, तो हमें इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा।